तो आप सबको जोहार। और आज है 5 अगस्त 2023 शनिवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नज़र डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो पहली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर। हालांकि 5 तारीख के बारे में तो हम बात तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर खबर ऐसे निकल कर आ रही है कि 6 और 7 अगस्त को झारखंड के काफ़ी सारे जिलों में यहाँ पर भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है और वज्रपात की भी। तो इसलिए अगर वज्रपात वगैरह जैसा आपको आशंका लग रहा है या फिर बादल वगैरह कड़क रहे हैं, बिजली चमक रही है, तो आप बाहर घर से ना निकलें या फिर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। तो चलिए सबसे पहले 5 अगस्त की हम लोग बात कर ही लेते हैं। तो बोला ऐसा जा रहा है कि 5 अगस्त के लिए यहाँ पर मौसम विभाग ने कोई भी चेतावनी जो है वो जारी नहीं की है, ना ही वज्रपात को लेकर और ना ही भारी बारिश को लेकर। हालांकि इस दौरान राज्य के यहाँ पर कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। मतलब उतनी तगड़ी बारिश नहीं होगी जैसा कि हमें यहाँ पर 31 जुलाई या फिर इसके आसपास जिस तरीके का देखने को मिला था वैसा तो नहीं देखने को मिलेगा, पर थोड़ा बहुत छिटपुट बूंदाबांदी देखने को मिल जाएगी। अगर हम उसी की जगह बात करें 6 अगस्त की, तो 6 अगस्त को यहाँ पर राज्य के उत्तर पश्चिमी जिलों जैसे कि पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा में भारी बारिश का यहाँ पर अनुमान है और इस दौरान यहाँ पर गर्जन और वज्रपात होने की भी आशंका जताई जा रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें 7 अगस्त की, तो यहाँ पर 7 अगस्त को उत्तर पूर्वी जिलों जैसे कि देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़वा, साहिबगंज में भारी बारिश का अनुमान है। और इसके अलावा पश्चिमी जिलों जैसे कि पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा जैसे जिलों में भी यहाँ पर बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है कि वनाधिकार कानून और विस्थापितों के मुआवजे को लेकर सीएम हेमंत सोरेन से मिला खरसवा का प्रतिनिधिमंडल, सौंपा ज्ञापन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बताया गया कि सरायकेला खरसवा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, सिमडेगा, लोहरदगा, लातेहार तथा चतरा जिले में करीब 3-4 हजार वनाधिकार का सामुदायिक दावा पत्र लंबित है। लंबित मामलों का निष्पादन यहाँ पर त्वरित गति से करने की यहाँ पर मांग की गई है। हालांकि इस पर जो सीएम हेमंत सोरेन है वो क्या एक्शन लेंगे वो तो देखने वाली बात होगी। अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है यहाँ पर सुभाष मुंडा श्रद्धांजलि सभा को लेकर कि उनकी जो प्रतिमा है उसका अनावरण कर यहाँ पर जो सीपीएम की नेता है वृंदा कारत, हत्याकांड की जल्द सुलझे गुत्थी। सीपीएम की पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा कारत ने कहा है कि सुभाष मुंडा इस क्षेत्र में जमीन माफियों द्वारा आदिवासियों की जमीन हड़पे जाने के खिलाफ एक बड़ी बाधा थे, इसलिए वे उनकी आंखों में खटक रहे थे और इस बाधा को हटाने के लिए उनकी हत्या कर दी गई और उन्होंने हत्याकांड की यहाँ पर गुत्थी को सुलझाने की भी मांग है। इसके अलावा अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि युवाओं ने थामा आजसू का दामन। केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने शिक्षा के बहाने सीएम हेमंत सोरेन सरकार पर साधा निशाना। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा है कि झारखंड में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं। प्रदेश के 60% यहाँ पर विद्यालय सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, जिस वजह से बच्चों की पढ़ाई यहाँ पर छूट रही है। हालांकि यहाँ पर पक्ष विपक्ष को अगर हम यहाँ पर साइड में रख दे कुछ देर के लिए, तो यहाँ पर इन्होंने जो बातें कही है या फिर जो मुद्दा उठाया है वो देखा जाए तो यहाँ पर वैलिड पॉइंट को ही इन्होंने उठाया है और बिल्कुल ये सही बात है कि यहाँ पर इस तरीके के हालात बने हैं और यहाँ पर शिक्षकों की जो बहाली है वो जितनी जल्दी हो सके और जितना सिस्टमेटिक वे में हो सके उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। यानी कि किसी के हक को मारकर किसी को नौकरी देना या फिर किसी को यहाँ पर वंचित कर देना, किसी को नौकरी देना, जैसे कि आपको काफी सारी यहाँ पर खबरें भी सुनने को मिलती हुई आ रही हैं, तो वैसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि मेहनत तो सबने की ही हुई है। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि गुमला विधायक ने सरकार के पास रखी बात, चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई करने व पैसा वापस दिलाने की मांग। गुमला जिले के 35,000 से अधिक लोगों का चिटफंड कंपनियों द्वारा करोड़ों रुपए की ठगी का मामला यहाँ पर सामने आया है और इसके तहत विधानसभा के मानसून सत्र में शून्यकाल के दौरान विधायक भूषण तिर्की ने सरकार के समक्ष इस मामले को रखते हुए पैसा वापस दिलाने की मांग की है। अब ये शून्यकाल क्या होता है इसके बारे में अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगली न्यूज यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है कि पहली ही बारिश में गवई बराज सिंचाई परियोजना का एक हिस्सा धंस गया और यहाँ पर 5 दशक बाद 142 करोड़ से हुई थी इसकी यहाँ पर तैयारी और इसको बनाया गया था और इतना यहाँ पर खर्चा आया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि भ्रष्टाचार का क्या आलम यहाँ पर बना हुआ है कि यहाँ पर बनी नहीं कि उससे पहले धंस के खत्म हो जाती है। 5 दशक बाद झारखंड में गवई बराज सिंचाई परियोजना पूरी हो गई। इस क्षेत्र के किसानों के लिए मिलकर ये पत्थर साबित होने वाली थी और लेकिन हाल ही में परीक्षण के आधार पर गवई बराज में औपचारिक रूप से पानी भी छोड़ा गया था और जैसा कि यहाँ पर फोटो में आप क्लियरली देख भी सकते हो कि यहाँ पर रिश्वतखोरी और यहाँ पर कहीं का पैसा कहीं की जेब में जाने का क्या नतीजा यहाँ पर
आने से इस तरीके की यहाँ पर जो सिचुएशन है वो देखने को हमें मिल जाती है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर सिस्टम में अगर करप्शन होगा तो इस तरीके के हालात तो बनेंगे ही। अगली न्यूज यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। बदलाव संकल्प महासभा केंद्र व हेमंत सरकार पर बरसे जयराम महतो, बोले जल जंगल और जमीन पर झारखंड वासियों का पहला हक है। जयराम महतो ने कहा है कि झारखंड की जल जंगल व जमीन पर सबसे पहला हक झारखंड वासियों का है। बिहार से अलग होने के बाद जो हिस्सा झारखंड को मिला है वो हमारा है। इससे छीनने की कोशिश की जाएगी तो आंदोलन होगा। हमारे दूसरे राज्यों से कोई भी यहाँ पर भेद नहीं है, पर सरकारी कार्यालय में बाहरियों का दबाव नहीं चलेगा। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि यूनिसेफ का जागरूकता अभियान, जन्म के 1 घंटे के अंदर नवजात को स्तनपान कराना पहले टीके का करता है काम। और आप सबको पता ही है कि जो माँ का जो पहला दूध होता है तो उसको यहाँ पर बच्चे को पिलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही उसके लिए पौष्टिक आहार होता है और वही उसको काफ़ी सारी बीमारियों से बचाता भी है। और इसके अलावा कम से कम बच्चे को 6 महीने तक तो माँ का दूध पिलाना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि इस बारे में आपको या फिर हर किसी को तो नॉलेज होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर विश्व स्तनपान दिवस के मौके पर यूनिसेफ की ओर से परिचर्चा का आयोजन यहाँ पर किया गया। इस परिचर्चा में नवजात को माँ का गाढ़ा दूध पिलाने पर यहाँ पर जोर दिया गया है। इस मौके पर कहा गया है कि जन्म के 1 घंटे के अंदर नवजात को स्तनपान कराना यहाँ पर पहला टीके के तौर पर काम करता है। हालांकि यहाँ पर कुछ अभी ऐसी भी सिचुएशन बन गई है कि अभी जो महिलाएं हैं उनके स्तन में दूध बनता नहीं है, जिस वजह से उन्हें मजबूरन जो है वो मेडिकल शॉप में जाकर या फिर कहीं से वो पाउडर दूध या फिर अलग अलग कंपनियों के ब्रांड के यहाँ पर जो मिल्क पाउडर है उसको यूज़ करके अपने बच्चे का भरण पोषण करना पड़ता है। और आजकल की लाइफस्टाइल भी ऐसी हो गई है जिस वजह से अब इस तरीके की जो परेशानियां हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं। और इसके लिए हम किसी को क्या ही दोष दें। और उसी का एक देखा जाए तो नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर महिलाओं पर पड़ रहा है और उसी की वजह से बच्चों पर भी उसका असर पड़ेगा कि महिला जो है वो माँ तो बन जाती हैं, लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है कि वो स्तनपान कराने में सक्षम नहीं होती, उनके स्तन में दूध ही नहीं बन पाता, जिस वजह से वो बच्चे को पिलाएंगी कैसे। और देखा जाए तो आजकल की जिस तरीके की मॉडर्न लाइफस्टाइल हो गई है उसी वजह से आजकल ऐसी चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप नेचुरल चीज़ों के इर्द गिर्द रहें, फल सब्जियाँ खाएं और खुद को सेहतमंद रखने की यहाँ पर कोशिश करें, खासकर महिलाएं, क्योंकि महिलाएं जो है अपने सेहत को लेकर काफ़ी वक्त केयरलेस भी हो जाती हैं। काम धाम इधर उधर की चीज़ों में इतनी बिजी हो जाती हैं कि उन्हें याद भी नहीं रहता कि उन्हें किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हालांकि सभी चीज़ें ज़रूरी है पर सेहत भी यहाँ पर प्रायोरिटी में होना चाहिए। अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है यहाँ पर रांची से कि जिला स्कूल में लगी भीषण आग, यहाँ पर कड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पर पाया गया है काबू, वो भी आग पर। और बच्चे यहाँ पर अभी फिलहाल तो सुरक्षित कर दिए गए हैं। रांची के जिला स्कूल में यहाँ पर भीषण आग लग गई और आग की लपटें धीरे धीरे एक कमरे से दूसरे कमरे की तरफ फैल गई। फिलहाल बच्चे यहाँ पर किसी तरीके से उनको सुरक्षित तो कर लिया गया है और हालांकि यहाँ पर कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है कि यहाँ पर बच्चों पर इसका कोई बुरा असर पड़ा है या फिर उनको चोट वगैरह आई है। कड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पर दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। हालांकि ये आग कैसे लगी इसके बारे में यहाँ पर फिलहाल कोई भी सूचना नहीं मिली है। इसके अलावा अगली न्यूज निकल कर आ रही है यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन को लेकर कि जसीडी के रास्ते चलने वाली वंदे भारत की यहाँ पर रैंक पटना पहुंची। 15 अगस्त के पहले यहाँ पर इसका ट्रायल होगा। जसीडी के रास्ते यहाँ पर हावड़ा पटना वंदे भारत यहाँ पर ट्रेन जो है वो बिहार की राजधानी पटना पहुंची। इसके साथ ही 15 अगस्त से पहले इसके ट्रायल होने की संभावना जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बताया गया है कि यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी जो है इसको यहाँ पर हरी झंडी दिखा सकते हैं। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है अमृत भारत स्टेशन योजना को लेकर कि राज खरसवा स्टेशन का होगा कायाकल्प। पीएम नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को करेंगे इसका शिलान्यास। हालांकि ये ऑनलाइन के थ्रू करेंगे या फिर यहाँ पर आके करेंगे उसके बारे में तो फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राज खरसवा रेलवे स्टेशन से संबंधित शिलान्यास कार्यक्रम राज खरसवा स्कूल मैदान में आयोजित यहाँ पर किया जाएगा। राज खरसवा रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, विधायक दशरथ गगरा समेत रेलवे के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि मणिपुर हिंसा के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस का धरना। बंधु तिर्की ने यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी पर साधा है निशाना। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और प्रधानमंत्री सभी के होते हैं, किसी एक के नहीं, इसलिए उनसे यहाँ पर हमें बहुत अधिक उम्मीद है। हालांकि वो उम्मीदों पर अब फिलहाल तो खरे उतरते दिख नहीं रहे हैं।
चाहे वह किसी भी पार्टी के हों, लेकिन मणिपुर की घटना वाकई ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरीके से 36 सेकंड का उन्होंने भाषण दिया है और वो दुख और दर्द पीड़ा से भरे हुए हैं, उससे तो लग नहीं रहा है कि वो इस चीज़ को और इस मामले को लेकर गंभीरता से यहाँ पर कुछ कार्रवाई करने के मूड में है। अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है कि ट्रायल के 4 दिन बाद ही यहाँ पर गवाई बराज परियोजना की नहर टूटकर गिर गई। 131 करोड़ की लागत से हुआ था इसका निर्माण। 30 जुलाई को यहाँ पर बराज से निकले बाय कैनाल में पानी छोड़कर ट्रायल भी इसका किया गया था, लेकिन मुख्य नहर से जुड़ी सभी शाखा नहर को यहाँ ब्लॉक कर दिया गया था। बारिश के कारण पहली शाखा नहर में मेन नहर का पानी लीक करते हुए पहुंच गया और बाकी हालत आप देख सकते हो कि इसकी हालत क्या हो चुकी है। तो आप देख सकते हो कि जो पैसा यहाँ पर जन कल्याण के लिए पारित किया जाता है और जब वो किसी दूसरे की जेब में जाता है, तो भ्रष्टाचार जो है वो हद से ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके की चीजें सामने निकल कर आई जाती है। हालांकि इन लोगों पर जिन्होंने भी इस तरीके की हरकतें की हैं, उनके खिलाफ यहाँ पर कोई कार्रवाई की जाएगी या फिर नहीं, वो तो देखने वाली बात होगी। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि झारखंड के विधायकों का 47,000 रुपए प्रतिमाह बढ़ेगा वेतन भत्ता। विशेष समिति ने भी यहाँ पर दी है विधानसभा अध्यक्ष को अनुशंसा। तो समिति ने अपनी अनुशंसा में कहा है कि वर्तमान विधानसभा के सदस्यों को वर्ष 2017 में यहाँ पर निर्धारित वेतन भत्ता व पेंशन प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह जरूरी लग रहा है कि बढ़ती हुई महंगाई को देखकर सदस्यों के वेतन भत्ता और पेंशन में एक उचित राशि की यहाँ पर वृद्धि की जाए। अब देखते हैं कि ये कब तक होगा या फिर इससे यहाँ पर विधायकों को कितना ज्यादा फायदा मिलेगा। हालांकि उनको अलग से कहीं ना कहीं से यहाँ पर फायदा तो मिल जाता है। आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। अगली न्यूज यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है, जो कि देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। झारखंड प्रतियोगी यहाँ पर परीक्षा विधेयक 2023 में संशोधन, नकल करने वालों पर अब होगी 1 से 3 साल की जेल। विधेयक में यहाँ पर तय सजा का प्रावधान को कम करने पर यहाँ पर सहमति दी है। हालांकि जो सजा थी वो ज्यादा थी, लेकिन अब उसको कम क्यों किया गया है ये समझ के बाहर है। और विधायकों ने जो तर्क दिया है वो क्या तर्क दिया होगा जिस वजह से इस तरीके का यहाँ पर जो ड्यूरेशन है उसको क्यों कम किया गया, ये मेरी समझ के तो बाहर है। कहीं ये जो लीक होता है पेपर या फिर इस तरीके की जो चीज़ें होती है, कहीं इनमें विधायकों का तो हाथ नहीं है, क्योंकि अगर इनको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो कभी यहाँ पर सज़ा को कम कराने की बात ही नहीं करते। तो आप समझ के चलो कि यहाँ पर कुछ तो झोल है। अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही कि धनबाद में जल मीनार की क्षमता से अधिक बांट दिया वाटर कनेक्शन, अब दे रहे हैं 1 दिन में बीच कर पानी। पूरे शहर में पेयजल समस्या काफी गंभीर होती जा रही है। एक तरफ यहाँ पर शहर की आबादी बढ़ रही है, उस हिसाब से जल मीनारों की क्षमता नहीं बढ़ रही है। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लोगों को सिर्फ 10 से 15 मिनट पानी मिल पाता है। इस समस्या से निपटने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने 6 नए जल मीनार बनाने की यहाँ पर तैयारी शुरू कर दी है। अब देखते हैं कि वो कब तक बनेंगे और कब तक यहाँ पर पानी की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। हालांकि फिलहाल अभी जो मौसम है उस हिसाब से उतनी किल्लत तो यहाँ पर शायद नहीं होने वाली जिस तरीके से गर्मी के मौसम में होती है, लेकिन वापस से गर्मी का मौसम जब आएगा तब यहाँ पर दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी फिर से। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है देवघर से। यहाँ पर इलाज की सुविधा नहीं, यहाँ पर पंचकर्म चिकित्सा केंद्र बदहाल हो गया है, नहीं है डॉक्टर और लौटकर जा रहे हैं मरीज। क्या कर सकते हैं। देवघर के पुराने सदर अस्पताल में पंचकर्म चिकित्सा केंद्र की स्थिति बदहाल है। केंद्र में डॉक्टर नहीं है, दवाइयों और यहाँ पर जरूरी उपकरणों का अभाव भी है, जिसकी वजह से जो मरीज है वो लौटकर वापस जा रहे हैं। 5 महीनों में यहाँ पर 190 लोगों को केंद्र में चिकित्सकीय जो लाभ है वो मिल पाया। तो आप देख सकते हो क्या दयनीय हालत हो चुकी है। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि मुश्किल में पूर्व डीसी छवि रंजन, विवादित जमीन पर कब्जा करने का लगा है आरोप, सरकार ने दिए जांच के आदेश। इसकी शिकायत मिलने पर यहाँ पर सरकार ने पूरे मामले की जांच कर प्रमंडलीय आयुक्त से रिपोर्ट मांगी है। यहाँ पर आरा गेट के सूरत नारायण तिवारी ने छवि रंजन के खिलाफ यहाँ पर शिकायत की हुई है। अगली न्यूज धनबाद से कि नगर निगम क्षेत्र में कचरा उठाना बंद, शहर की सड़कें और गलियों में यहाँ पर हालत ऐसी हो गई है कि यहाँ पर चारों तरफ कचरा ही कचरा फैला हुआ है कि उठाव ही नहीं हो रहा, तो ऐसा ही होने वाला है। यहाँ पर बनिया हेड डंपिंग स्थल से थोड़ी दूर पर एक खाली जमीन है जहाँ पर रैमकी की गाड़ी वहां पहुंचकर कचरा डंप करने पहुंची, तो ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। ऐसे में नगर निगम के लिए कचरे का निपटारा करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो जब तक नई जगह नहीं मिल जाती है जहां पर कचरा को जो है वो डंपिंग जो है वो किया जा सके, तो तब तक इसी तरह की हालत रहेगी। तो इसी वजह से या तो जो लोग हैं वो खुद से ही कचरा का निपटारा जो है उसको करना शुरू करें कि कहाँ डालेंगे कहाँ रखेंगे। फिलहाल के लिए इमरजेंसी में जब तक उनको जगह नहीं मिल जाती है, और अगर ये
भी लापरवाह हो जाते हैं, यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, तब तो यहाँ पर हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है देवघर से कि रुपए डबल करने का झांसा देकर लाखों की ठगी। महिलाओं ने संस्था के ऑफिस में जड़ा ताला और कर्मी भी फरार हो चुके हैं। देवघर में यहाँ पर लोगों को सस्ता राशन और रुपए डबल करने का झांसा देने का मामला सामने निकल कर आया है। करीब 700 महिलाओं से ठगी की गई है। ठगी की शिकार महिलाओं ने यहाँ पर उस संस्था के ऑफिस में ताला जड़ दिया है, वहीं कर्मी फरार हैं। मामले को लेकर थाने में संस्था के संचालक समेत 6 लोगों पर यहाँ पर प्राथमिकी जो है वो दर्ज कराई गई है। अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है कि जमीन घोटाले में भी हो सकती है प्रेम प्रकाश की गिरफ्तारी। छवि रंजन और यहाँ पर उनसे जेल में ईडी ने यहाँ पर की है पूछताछ। ईडी की टीम ने यहाँ पर न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद गुरुवार को बिरसा मुंडा जेल में यहाँ पर प्रेम प्रकाश और छवि रंजन से पूछताछ की है। साथ ही पूछताछ के लिए विष्णु अग्रवाल को भी अपने साथ ले लिया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है कि धनबाद IIT ISM के शिक्षकों ने विकसित की तकनीक लोड होल डंप की यहाँ पर क्षमता बढ़ाएगा हाइड्रोलिक स्टीयरिंग सिस्टम। बोला जा रहा है कि धनबाद के IIT ISM के मैकेनिक इंजीनियरिंग विभाग के यहाँ पर शिक्षकों ने तकनीकें विकसित की है। खनन कार्यों में उपयोग किए जाने वाले लोड होल डंप वाहनों के लिए एक बेहतर हाइड्रोलिक स्टीयरिंग सिस्टम यहाँ पर विकसित किया गया है। अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से कि गर्म ओबी की चपेट में आकर महिला और बच्ची झुलसी। यहाँ पर दोनों की हालत काफी ज्यादा गंभीर है। उम्मीद करते हैं कि ये जल्द से जल्द ठीक भी हो जाए। महिला व बच्ची परियोजना से निकलने वाले गर्म ओबी की चपेट में आकर बुरी तरीके से झुलस गई। अन्न फानन में स्थानीय लोगों ने दोनों को यहाँ पर SNMMCH में यहाँ पर भर्ती कराया, जहाँ दोनों की हालत काफी चिंताजनक बताई जा रही है। पर हम उम्मीद करते हैं कि इनकी हालतों में जल्दी सुधार आ जाए और ये घर वापस सही सलामत पहुंच जाए। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि SKMU में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पर दी जाएगी रोजगार लायक शिक्षा। NAP के तहत यहाँ पर बनेगा सिलेबस। सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय से डिग्री की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को यहाँ पर रोजगार परक यहाँ पर शिक्षा दी जाएगी। हालांकि मुझे लगता है कि ये चीज़ हर जगह पर लागू होना चाहिए। यहाँ पर क्लास 1 से लेकर यहाँ पर UG PG हर जगह पर ये चीज़ लागू होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सिर्फ किताबें पढ़ने से या फिर रट्टा मारने से यहाँ पर जॉब के चांसेस जो है वो बढ़ने वाले हैं नहीं। हो सकता है कि और भी ज़्यादा घट जाएं। कुछ इस तरीके से अभी कंपटीशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस वजह से यहाँ पर स्टूडेंट्स के बीच में टेंशन और यहाँ पर इनसिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो अगर यहाँ पर कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूशन इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा सीरियस होता है और कुछ यहाँ पर इस चीज़ को लेकर अगर काम करता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टूडेंट्स को इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आगे बोला जा रहा है कि इसके बारे में यहाँ पर TSW डॉक्टर संजय कुमार सिंह के अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के तहत यहाँ पर नया सिलेबस बनाने के लिए आम बैठक भी की गई है। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है सुभाष मुंडा हत्याकांड को लेकर कि छोटू खालखो ने यहाँ पर शूटर बबलू को दी थी सुपारी। जमीन विवाद में दिया वारदात को अंजाम। सुभाष के विरोध के कारण यहाँ पर छोटू उस जमीन को नहीं ले पा रहा था। इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए छोटू ने सुभाष मुंडा के यहाँ पर करीबी विनोद महतो को भी अपने और यहाँ पर मिला लिया था। अगली न्यूज यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है कि बरसात में किया जा रहा है तालाबों का जीर्णोद्धार। जलस्तर घटने से इस साल ठंड में भी होगी पानी की समस्या। इस साल यहाँ पर ठंड के मौसम में भी यहाँ पर परेशानी होगी, जिसका कारण यहाँ पर जलस्तर का कम होना भी बताया जा रहा है। ऐसा इसलिए कि इस साल अभी तक यहाँ पर सामान्य से 38% जो है वो कम बारिश हुई है। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है रांची से कि बहु बाजार से यहाँ पर गाड़ा टोली तक की सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, चलना भी मुश्किल हो गया है। वहीं काटा टोली से यहाँ पर सीमो टोली जाने वाली सड़क की भी हालत जो है वो इसी के आसपास ही है, कोई ज्यादा फर्क है नहीं, वो काफी ज्यादा जर्जर हो चुकी है। पेट्रोल पंप के पास मुख्य सड़क पर यहाँ पर बड़ा गड्ढा बन गया है। अगली न्यूज यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है कि साइबर फ्रॉड के पैसे से सामान मंगाकर बेचने वाले 2 लोग जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कोलकाता में बैठकर यहाँ पर गिरोह का सरगना करता था काम। बोला जा रहा है कि स्मार्टफोन दुकान के संचालक मोहम्मद अमन ने लोअर बाजार थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस गिरोह का जो सरगना है इमरान शेख कोलकाता से बैठकर अपना जो गिरोह वो संचालित कर रहा था। अगली न्यूज यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है विश्व आदिवासी दिवस को लेकर कि यहाँ पर राजधानी रांची में फिल्म फेस्टिवल और फैशन शो का भी होगा आयोजन। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ड्रोन शो, लेजर शो, आतिशबाजी और इसके अलावा ट्राइबल फैशन शो का भी आयोजन यहाँ पर कराया जाएगा। 2 दिन तक आयोजित इस महोत्सव में 32 यहाँ पर स्टॉल आदिवासियों के होंगे। अगली न्यूज यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है सुल्तानगंज देवघर गांवरिया कॉरिडोर का काम कराएं शुरू। यहाँ पर सदन में सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने यहाँ पर मांग की है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने यहाँ पर देवघर में पर्यटन विकास से संबंधित कई मांगों को यहाँ पर सदन में रखा है और इसके अलावा यहाँ पर सांसद ने यह भी कहा है कि सुल्तानगंज से यहाँ पर देवघर तक कॉरिडोर पैकेज की यहाँ पर घोषणा तो की गई, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। इसके अलावा उन्होंने अधूरी पड़ी कई और परियोजनाओं के बारे में यहाँ पर बात की और यहाँ पर उसकी मांग
भी पूरी करने की बात कही है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी न्यूज़ की ओर, जो कि निकल कर आ रही है यहाँ पर मानसून सत्र को लेकर कि 4 तारीख को यहाँ पर विधानसभा में क्या क्या हुआ, कैसा रहा दिन, सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि 4 तारीख को यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें हुई है और किन किन मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा भी की गई। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला जा रहा है कि झारखंड माल एवं सेवा कर विधेयक 2023 यहाँ पर पेश किया गया और इसे भी प्रवर समिति को यहाँ पर भेजने की मांग की जा रही है। इसके अलावा झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2023 को ध्वनियमित के साथ यहाँ पर स्वीकृत कर दिया गया। तो ये थी आज की बड़ी और प्रमुख खबरें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपका दिन शुभ हो। जोहार।